अरे जी नमस्ते। मधु जी नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा आर्य जी, ये पहली तारीख का जो यज्ञ होने के जा रहा है बम्बावड़ में, जी जी जिसकी तैयारी चल रही है, जी। तो ये नववर्ष का हवन करना क्या, मैं इसे बताना क्या चाहोगे इसमें? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है मधु जी। जो बम्बाड़ में हम यज्ञ करने जा रहे हैं पहली तारीख में, जी ये पूरा भारत का, विश्व ही पूरा इसको नववर्ष मानता है। जी तो एक दृष्टि से तो ये नववर्ष है, ये ईसाइयों का जन्मदिन है। जी। यानी ईसाई ने अपनी गणना प्रारंभ की थी। गणना समझते हैं, जो सन कहते हैं, जैसे 2022 है, हाँ जी हाँ जी 23 अब चल जाएगा। जी तो जी ये जो गणना है, ये उन्होंने इतने दिन पहले से अपना शुरू किया। जी माने वो मतलब होश में आए इतने दिन पहले जी ईसाई। और सबला फिर और जो भारत का है, हमारा जो हम जो गणना करते हैं, हम 1,96,53,53,123 साल के लिए, जी हम करोड़ों साल से पहले जानते थे भारतवासी। जी लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम करोड़ों साल से जानते थे, तो ये 2200 साल के अस्तित्व में कैसे आ गए? जी। हम ही ने क्यों जानने लगे, उसे क्यों भूलने लगे? क्योंकि मनाया ज़्यादा ये जाता है। मनाया इसलिए जाता है कि अंग्रेजों का विश्व में राज हो गया। जी क्यों? पहले भारत आर्यों का राज हुआ करता था विश्व में। तो जब तक वेद की व्यवस्था थी आर्यों के पास में, जब तक उनका विश्व में राज था। जी लेकिन महाभारत के बाद में आर्यों ने वेद को छोड़ दिया, और वेद को छोड़ करके जो अशोक राजा था, उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और उसके बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने तक, यानी अहिंसा प्रमोदन, यानी भारत ने लड़ना बंद कर दिया। कोई भी आवे मारो पीटो। मतलब जब राजा की ये सोच बन गई, सेना राखनी बंद कर दी, सेना रखते ही नहीं थी। अब कोई भी आता था, लूटता था, ले जाता था, लूटता था, ले जाता था। जब हमारी ऐसी अवस्था हुई, तो पिटते पिटते पहले यहाँ मुसलमान आए, यवन आए, तुगल आए, मुगल आए, खिलजी आए, जन कितने यहाँ आए, लूटते रहे, ले जाते रहे, लूटते रहे, हम पिटते रहे। तो ऐसे में फिर ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई अंग्रेजों की, ब्रिटेन की। यहूदी भी आए थे, ये भी आए थे, पारसी भी आए थे, मुसलमान बहुत आए थे। लेकिन इनको ब्रिटेन की सरकार का आश्रय प्राप्त था, तो इन्होंने यहाँ राज करना शुरू कर दिया। जी अब यहाँ इनका राज विश्व में हुआ। फिर सूर्य नहीं डूबता था। जैसे कभी भारत का राज था, जैसे भारत का राज अमेरिका पे भी हो जाए और भारत पे भी हो जाए, तो सूर्य नहीं डूबेगा। कभी अमेरिका में निकला रहेगा, हाँ, कभी भारत में निकला रहेगा। तो ऐसे ही अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता था, कभी भारत में निकला रहता था, तो कभी अमेरिका। अमेरिका भी गुलाम था। जी तो विश्व में राज होने की वजह से उनकी जो उल्टी सीधी बात थी, वो भी मान ली गई। तो ये हमारी जो गणना थी, वो चंद्रमा के हिसाब से थी, इनकी जो गणना है सूर्य के हिसाब से। लेकिन हम उसे भूल जाने पर ये प्रचलन में आ गया। अब प्रचलन में आ गया, तो ये यानी ईसाइयों का जन्मदिन है, जी। ईसाइयों का अस्तित्व दिन है। तो इसलिए पूरा भारत ईसाइयों का जन्मदिन, ईसाइयों का मानने वाला। हाँ, उन्होंने पहले 10 महीने मानते थे, जी। पहले तो 8 महीने मानते हाँ, थे। जन्मदिन को ये सारे ईसाइयाँ थोड़ी हुए थे, लेकिन ईसाइयों का अस्तित्व। मानना है। अस्तित्व, हाँ जी अस्तित्व है वो। जी अस्तित्व में उन्हें ज्ञान हुआ कि भाई ये कुछ जी इतिहास में होना जी, चाहिए, जी। लिखित होना चाहिए। जैसे मुसलमान है, वो 1400 ही साल हुए। जी तो मतलब जो जो भी पंथ चले हैं, जब से चले हैं, जब से गणना चली है। जी जैसे हमारा राजा विक्रमादित्य हुआ, उसने अपना संवत चलाया था, तो विक्रमादित्य संवत अलग चलता है। तो ऐसे ही जो ये है, ये अंग्रेजों द्वारा चलाया हो संवत। जी अब बात ये कि हम इस दिन क्यों कर रहे हैं? अब जब गणना में है किसी भी तरह, मान लिया हम 22 पूरी हुई, अब 23 चलने वाली, जी तो हम यहाँ जो युवक हैं, युवती हैं, जो विशेष रूप से, उन्हें हम ये बताना चाहेंगे कि भाई आप अपने इस वर्ष के लक्ष्य बनाइए, जी और जो आप इस वर्ष में पाना चाहते हैं, और अपने जो आपने 22 में जो कमी की थी, गलती की थी, उन पे विचार कीजिए जी कैसे हम नहीं आए। यानी एक तो अच्छा कार्य करने का संकल्प लेना, जी और भाई हम इस वर्ष में 2023 में ये करेंगे, ये है संकल्प। जी और हमने 2022 में गलती क्या थी जो हमें नहीं करनी है, जी वो है विकल्प।
तो ये हम युवक युवतियों से या समाज से, संसार से, जो बुद्धिजीवी, जो भी विचारवान व्यक्ति है, कोई ज़रूरी नहीं है सब पूरा देश यज्ञ पे पहुंचेगा, लेकिन हम ये इस वीडियो के माध्यम से ये सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि भाई वो सब व्यक्ति ऐसे मनाएं। जी उससे तो मनाने का कोई प्रयोजन नहीं है। नया साल तो नहीं है, नया साल तो चैत में आएगा। जी हमारा जो सृष्टि का ये है ईसाइयों का अस्तित्व दिवस, और जो सृष्टि का नववर्ष है वो आएगा चैत में। और सुनो, देखो आज जैसे जनवरी है, मतलब जनवरी आएगी पहली, ये मार्च में आएगा। वो तो आएगा मार्च अप्रैल में आता हाँ है, जी वो तो मार्च अप्रैल में आता है, चैत में आता है। तो जब इसमें और उसमें अंतर देखो, यदि अब इस जनवरी में और सृष्टि का दिन यदि मान लें तो समझो संसार में कुछ ना हो, और कुछ ना का मतलब ना मकान है, ना भोजन है, ना लत्ता है, तो ऐसे में पैदा हुए कि जी जाएंगे, मर जाएंगे। कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है, ओढ़ने पहनने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ जैसे ये ऋतु है। तो आर्य जी, इसमें एक बात, एक विचार आ रहा है कि मैं आपसे एक बात बोलूं। हाँ जी, जैसे लोग बाग ये नए वर्ष को मानते हैं, मतलब हमारे उससे नहीं, ये ईसाइयों की तरफ से ही समझो। और मानते हुए जिसको भी ये सुनने के बाद में जो हम बोल रहे हैं, इसको सुनने के बाद भी वो फिर भी यही करते हैं, तो कम से कम और भी नहीं तो बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों पे जरूर चल जाए। हाँ, अगर इसको भी माने हाँ, तो वो तो गणना, बुराइयों को छोड़ दें। हाँ वो तो गणना है, गणना के हिसाब से चलो, उससे चलो चल रही है, तारीख हाँ चल जी, रही हाँ है, तो गणना राखो। जी और वो गणना दोनों चल रही हैं, वो जी, भी चल रही हैं, और भी कितनी चल रही हैं, जी 8-10 गणना चल रही हैं। हाँ जी जो वर्ड गणना 8-10 चल रही है, गणित है, चलो ये चले। लेकिन इस पे जो 2023 पे वो संकल्पित हो, जी अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाए, ऐसा कर भाई इस जी, वर्ष जी। में हम ये कार्य करेंगे, इस वर्ष में ये कार्य करेंगे। जी तो ये जब वो ऐसे लक्ष्यों में बंधे होंगे तो उनका जीवन सफल होगा। तो इसलिए हम यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं बम्बावट के अंदर, जी और बहुकुंडीय यज्ञ का आयोजन है। तो जिन जिन तक हमारी वीडियो जारी है वो सब आमंत्रित भी करना चाहेंगे। जी अब बिल्कुल, वही उनका स्वागत है, वो सब आए पहुँचे जरूर वहाँ जहाँ तक। जी और यदि वो आ भी नहीं सकते तो हम सब, हमारा अनुरोध यह है कि जैसे ही वो दिन निकले 31 तारीख का अपने घर में, पहली तारीख का, जी और जो 2023 में प्रवेश करना, इससे कोई मतलब नहीं है वो ईसाइन का कुछ है, हमें 2023 है, हाँ जी 2023 है, हमें इस वर्ष में क्या करना चाहिए, जी। इस वर्ष में नहीं, हम, यदि हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, हाँ, भाई चलने फिरने की दिक्कत हो सकती है किसी को भी, हम्म, तो अपने घर में यज्ञ जरूर करें। हाँ, ये जरूर विचार करें, बच्चों को बैठाएं और हाँ, यज्ञ करें। अपने घरों में यज्ञ करें। हाँ जी, हाँ, जिससे वो मान लिया गणना के हिसाब से नया साल सही, सही का सही, काई का सही। हाँ, बच्चों को यज्ञ भी करें, अच्छे अच्छे हाँ, विचार रखें प्रेरित करें उनको, और अपने मन में अच्छे विचार लाएं। हाँ, लिख लें कि भाई हमें एक साल में जी ये कार्य करना है। जी जी तो एक वर्ष के कार्य लिख लें भाई, ये कार्य हमें एक वर्ष में करने हैं। जी और ये हमारे जो हमारी कोई कमी है, किसी के अंदर कोई व्यसन है जो लगे, जो बुद्धिजीवी होता है उसे ये पता होती नहीं, है। यार जिसमें एक और रहेगा, जैसे ये सभी इस विचार को सुन लें, और सुनते सुनते अगर अपने अपने घर में, कुछ हमारे वहाँ है बम्बावड़ में, कुछ ऐसे जो यहाँ पर उनकी बोला था, वो अपने घर में यज्ञ करें, वो किसी और को बताएं, यज्ञ करें, तो एक तो ये बीमारी जो आ रही है, ये बीमारी यहाँ से पीछे हट जाएगी, हाँ, यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। तो ये तो बहुत अच्छा दिन है इस मामले में, तो अच्छा है कि बीमारी जो आ रही है वो पीछे हट जाएगी, और यज्ञ जरूर करें। ये बहुत अच्छा विचार आपने दिया है। जो कोरोना महामारी जिसको हाँ देश जी, हाँ जी। विश्व त्रस्त है, जी। अब चीन से भी यहाँ आने वाला है। चीन की स्थिति ऐसी है जिसे ना पता हो कि वहाँ लाश रखने के लिए जगह नहीं है। जी जी आप देखेंगे वहाँ पर नेट पे तो गाड़ी में लाश पड़ी है, गाड़ी में चीन में इलाज हो रहा है। मतलब इलाज नाम की कोई चीज़ नहीं रह रही है, केमिस्ट दवा नहीं है, कुछ नहीं है, सब सिस्टम बिगड़ा हुआ है। और पाकिस्तान में भी हालत हो रही है ऐसी। अब ये महामारी तो सब जगह आ सकती है, अकेले कोई बॉर्डर तो है नहीं, तो भारत में भी आएगी। और मैं ये कहता हूँ कि जो व्यक्ति यज्ञ करेगा, जी जो व्यक्ति यज्ञ करेगा उसके कोरोना नाम की बीमारी आ नहीं सकती। जी जी सबसे बड़ा उपचार, मैं इसके बारे में नेताओं से भी, प्रधानमंत्री से भी अपील करनी चाहूँगा, मुख्यमंत्री से, योगी जी से भी, और भी जितने मुख्यमंत्री हैं सबसे अपील करूँगा हाँ जी, ये कि आर्य वो जी, यदि एक दिन पर्व मना करके जी सबले पहली तारीख में ही एक ही तारीख को मान के, या कोई भी दिन एक विशेष मान करके पूरे विश्व में एक दिन में यज्ञ हो जाए, तो एक कोरोना नष्ट हो सकता है एकदम।
कि आर्य जी ये इसमें वायु एक में और बैठे है हैं। कि जिस भाई ने जिस बहनों ने अगर ये बात नहीं आजमाई हो तो मेरा जो कहना है वो अजमा लें उसको। कुछ तो ऐसा होता है करके दिखाते हैं, कुछ ऐसा करने की तैयारी करते हैं। ये जो हवन की जो राख होती है उसको किसी पौधे के अंदर डाल दो। मैंने खुद अपने पौधों के अंदर डाल दिया था, तो उसको धीरे धीरे जला दिया। ऊपर को होने के बजाय जला दिया उसको। जला दिया तो भस्म करने वाली बात है। वो मुझे डालनी थी कम, डल गई ज़्यादा। और चूल्हे की जो राख है उसे तसला भर के डाल दो, जब नहीं जला पाती। तो ये तो मानना ही बहुत अच्छा है हवन के लिए। तो बीमारी यहाँ आ ही नहीं सकती अगर हम सब मिल के हवन करें झिकझिके, तो भारत के अंदर नहीं आएगी। हाँ, और जो आपने भस्मी का बताया वो जी। उसकी विशेष महत्व होती है। पहले जो भस्म होती थी ना, वो जी। यज्ञों की भस्म होती थी, जी जी। लेकिन वो भस्म से बिगड़ करके रूप धूणे में हाँ, धूणे में ढोंग में बदल गई। वो उसमें ये थोड़ा भक्तों के ढोंग में बदल दिया। हाँ, और नहीं तो वो भस्म यही होती थी, इसी को भस्म शरीर यही से होती थी। पे लगाने से चर्म रोग नष्ट हो जाते थे, और उसको पानी में पी लेने से रोग खत्म हो जाते थे। जी जी हम राजस्थान में गए थे तो वहाँ आज भी प्रचलन है। जी। राजस्थान में हम 9 दिन के लिए जब हम गए थे। लिम्पी रोग जो चला था गायों में, जी, उसके जी। निवारण के लिए गए थे। तो जब हमने रात दिन वहाँ यज्ञ किया था तो लोग बाग, हमने बड़े बड़े घड़े बताया था, हमें आचार्य जी ने उसमें डाले थे, भस्मी डालते थे। जी तो गांवों से लोग बाग अपने साथ घी लेकर आया करते थे और वो भस्मी ले जाया करते थे, जी, लेके जाते थे। लेके जाते थे जी। और उसको वो पानी में डाल डाल के इस्तेमाल करते थे। जी। जो रोगी होते थे रोग दूर हो जाते थे हम्म। उस भस्मी के पानी पीने। शरीर पे लगाते थे, जिनका चर्म रोग होता था उसको शरीर पे लगाने से चर्म रोग नष्ट हो जाते थे। जी। तो ये यज्ञ में तो यज्ञ का तो इतना महत्व है, जो व्यक्ति कोरोना से बचना चाहता है ना वो यज्ञ जरूर करे। जरूर। अब देखो, आप दवा खाते हो, जी आप मान लिया एक गोली खाएं तो गोली कितनी देर में असर करेगी? कुछ देर लगेगी, बस। कुछ देर लगेगी हाँ, हाँ। असर करने में। जी, वो जल्दी और कर यदि देते। आपको जल्दी असर करना हो तो इंजेक्शन लगा दो, हाँ। और जल्दी करना हो तो नस में लगाते हैं। जी। नस में लगाया हुआ इंजेक्शन पूरे शरीर में एकदम चला जाता। हम्म। और यदि किसी को बेहोश करना हो तो क्लोरोफॉर्म का कपड़ा तनक सा मुंह पे लगा दो, लगा दो, बेहोश हो जाएगा। वो रखते ही हो जाएगा। यानी सूंघने की क्रिया जो है सबसे ज्यादा करती ज़्यादा है। होती है। और ये जो वायु, हम मास्क जो लगाते हैं ये ये बात वायु से ही तो आता है रोग। देखो, जो मैंने बोला है शायद वो समझ में आ रहा है, लेकिन आपने जो भी सूंघने की बताई है हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई है। हाँ, सूंघ सांघ के इतने बेहोश ले जाते हैं, गिरा देते हैं, कर देते हैं। हाँ। तो ये जो तो हवन की ऐसे ही यज्ञ सुगंधी जो, है। हाँ, हाँ जी। यज्ञ जो नाक के रास्ते से एकदम जाता, कोई भी बीमारी हो, जो भी आप ये औषधि जलाई जाती है, जी। हवन समरी का मतलब ये नहीं है कि लकड़ी का बरूदा जला दो आप। हम्म। जो सब चीज़ है, 4 तरह के पदार्थ होते हैं। अब आप देखेंगे जो हमने सामग्री बनाई है, जितने भी हम यज्ञ कराते हैं 300 साढ़े 300 रुपये किलो तक की तो सामग्री होती है। जी जी। और उसमें 1500 1600 रुपये किलो तक का कपूर गूगल आदि इतनी महंगी औषधि डालती है। तो वो सामग्री 400-500 रुपये किलो तक की पड़ती है। जी जी। वो सामग्री रोगों का नाश करती है। ऐसा ही नहीं है कि तुम लकड़ी का बरूदा जला दो और फिर जरूरी नहीं है कि भाई 1 किलो जलाओ 2 किलो जलाओ, चाहे तुम 50 ग्राम जलाओ, 50 ग्राम जलाओ। शुद्ध घी होना चाहिए, नकली घी भी नहीं होना चाहिए। हम जितने यज्ञ करते हैं गाय के घी से करते हैं, देसी गाय के घी से हाँ करते जी। हैं। तो और बिल्कुल वो सबसे बढ़िया सामग्री से करते हैं। चाहे हमारी 100 ग्राम घी और 100 ग्राम सामग्री से भी यज्ञ करेंगे तो वो नकली कुंटलों से भी ज़्यादा अच्छा है। नकली कुंटलों घी से किया हुआ यज्ञ 100 ग्राम असली घी से किया अच्छा। चार्य जी, सामग्री जो डिब्बे के अंदर जो हमारे पास आई थी, इसमें हमने आटा भूना और घी के अंदर, घी में आटा भून के और वो उसमें डाला हमने। तो घी सामग्री हमें और भी ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ, अन्न भी आटा औषधि है। और उसमें वो क्या था कि सामग्री कम थी हमारे पास में उस दिन। अच्छा। तो हमने बम्बाड़ में यज्ञ किया था, तो उनका नाम नहीं जानती, मेरी याद नहीं आ रही, उन्होंने घी आटा भुनवाया था। अच्छा। तो हमें वो दिमाग में आई, तो हमने आटा भूना घी के नहीं, अंदर। वो स्वामी यजमुनी जी। हाँ जी। वो स्वामी यजमुनी जी। जी। नहीं, ये सब विधान है। हाँ, जितने नहीं, भी बहुत अच्छा हो गया था। हाँ, जितना भी अन्न है ना, हाँ जी। ये ही औषधि है। हाँ, शक्कर वक्कर डाल मतलब डोल के वो अच्छा बन चीज गया। औषधि वो जिसे हम खा सकें। जी जी। हम उल्टा समझते हैं कि लकड़ी के बरूदा से औषधि बनती है। नहीं, वो नहीं बनती। औषधि वो है जिसे आप खा सकते हो। जैसे खा सकते
उसमें मीठा भी है, उसमें मेवाएं हैं, उसमें चावल हैं, दालें हैं, अन्न है, गुड़ है, मतलब सब तरह के 4 प्रकार पदार्थ, ग्लो है, इन सब चीज़ें हम खाते हैं। तो ये हम ऐसी चीज़ बना करके करें। तो हम इस अवसर पर ये अनुरोध करेंगे सब साथी से, अब जो ये 2023 आ रहा है, यदि संभव है आप बम्बाड़ में आ सकते हैं तो स्वागत है, बहुत अच्छा लगेगा। आप पति पत्नी के रूप में आवे, बहुकुंडीय यज्ञ करना, यजमान बने, और वहाँ वेद प्रचार यात्रा भी निकालेंगे पहले, तो उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं, पहले आ सकते हैं तो। और आप तो पहले ही चाहिए, यात्रा के हिसाब से तो पहले ही आना चाहिए। हाँ, पहले ही आएंगे, यात्रा में जो आएंगे। जी। और यदि ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर के अंदर यज्ञ करें और डायरी ले लें और लिख लें, अब भाई हमें 2023 में ये कार्य करने हैं, और 2022 में हमने क्या क्या गलती करी थी वो छोड़नी है, अच्छाई पकड़नी है। और जब हम ये करेंगे, इसमें हमारे रास्ते में रोड़ा क्या था, देखो अरे दिक्कतें इसमें क्या एक थी, है अवरोध क्या थे कि जो बड़े बड़े हैं हाँ वो लीक निकालते हैं। हाँ तो मैं तो कहती हूँ नए वर्ष पे ईसाइयों को सही, लेकिन इस पे ऐसी लीक निकाले जो तुम्हारे बच्चे भी अच्छाई पे चले। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, कोई अच्छी नया भाई यज्ञ कर रहे हैं, हाँ। जो नहीं कर रहे हैं वो यज्ञ चालू कर दें, हाँ, जो घर के अंदर विचार अच्छे नहीं है वो विचार बढ़ा दें, और एक और है जी, अपनी गलती महसूस करनी शुरू कर दें, दूसरे तरफ मत ना निकालें, अपनी गलतियों को चुनना गिनना शुरू कर दें, तो हमारा असर हमारे बच्चों पे भी आएगा और बच्चों का बच्चों पे जाएगा। यानी कि अच्छाई जो हैं उन्हें साफ करने में टाइम लगता है, लेकिन हम बड़े लोगों के ना, तो बच्चों के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। तो ये ज़रूरी करना चाहिए। एक और है, हाँ कुछ लोग बाग ऐसा समझते हैं कि ये रोग और गरीबी जी, ये भगवान ने दे रखी है, नहीं, ये कर्महीनता से है। कर्म, तो जो ये अब कर्म और अच्छी तरह समझा दो, हाँ, नहीं तो और दूसरी तरीके से बात जाएगी है। जो ये समझते हैं कि मेरा भाग हाँ, अंगूठी में है जी, या जी। भगत के धोरे है, जी, या वो ये समझते हैं कि मेरा भाग किसी पंडित के पत्रा में है, जी, या कहीं और में बैठा है, किसी ज्योतिषी के बैठा, कहीं नहीं है। नहीं। भाग उसके हाथों में, कर्मों में। जी, जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। परमात्मा ने कोई गरीब बना के नहीं भेजा है, गरीब है तो अपने कर्मों से है, उसके पास में कोई सिस्टम, योजना, व्यवस्था, गणित नहीं है, इसलिए गरीब है वो। और यदि उसके पास में व्यवस्था है, सिस्टम है, तो फिर वो गरीब नहीं रहता। और रोगी भी कुछ कमी उसने की है, उम्र बन उसके हाथ में है बढ़ानी, परमात्मा ने तय नहीं करी है कि भाई तू उस दिन तक मरेगा जिएगा, आप चाहो तो 100 साल उम्र बढ़ा सकते हो। तो हमें ये व्रत लेने हैं, और इस वर्ष में हम क्या करें कि जो हमारी उम्र बढ़ाने के लिए क्या यत्न करें, अपने घर से अभाव, गरीबी हटाने के लिए हम क्या करें। और यदि हमारे घर में कटुता है, पति पत्नी में नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनती, पड़ोसी से नहीं बनती, शत्रुता है, तो ये मित्रता हम कैसे बने। तो ये इन बातों के लिए संकल्प करके, किसी से द्वेष भाव है तो उसे कैसे छोड़ें, चुगली करने की, बुराई करने की, ये जो बुरी आदतें हैं ये हमें सभी छोड़ देनी चाहिए, और एक नया नव जीवन हमें शुरू करना चाहिए। तो इस उद्देश्य के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं, और सब साथियों से, सब माताओं से, बहनों से, युवाओं से, युवतियों से हम ये अनुरोध करेंगे कि भाई आप भी ये सब ऐसा करें। तो ये हमारा प्रयोजन बनेगी इस यज्ञ को लेकर के। ठीक है, धन्यवाद। हम सभी साथी से अपील करेंगे कि ये जो हमने वीडियो बनाई है संसार के हितार्थ कल्याणार्थ, तो आप इसका लाभ लेंगे, और जो आपको यदि अच्छा लगे तो जो इसके अधिकारी हों, आप चाहते हैं उनको भी ये वीडियो लाभकारी हो सकती है, तो उनके लिए शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। ओम शांति।